Hi guys, this is Shyam Maurya and I'm going to tell you vocabulary from editorial of The Hindu. Today's date is the 15th January 2023. आज संडे है और संडे को हम करते हैं कुछ स्पेशल मैं आपको बता दूं कि वैसे तो आज का एडिटोरियल तो कोई आता नहीं है पेपर में, ठीक है, केवल आर्टिकल आते हैं। तो एडिटोरियल, ये जो एडिटोरियल लिया गया है वो 14 जनवरी यानी कि कल का एडिटोरियल, कल जो पेपर था सैटरडे वाला, उसका लिया हुआ है, ठीक है। और ये एडिटोरियल आपको करना क्या, पूरा एडिटोरियल पढ़ना है जिससे कि आपको आरसी करने में या क्लोज टेस्ट करने में ज़बरदस्त फ़ायदा हो पाए। मैं आपको बता दूं कि आज का हमारा जो एडिटोरियल है वो है बाउंड सुप्रीमेसी। बाउंड का मतलब होता है लिमिटेड होना, क्या होना, लिमिटेड होना, सीमित होना। सुप्रीमेसी का मतलब होता है मास्टरी या डोमिनेशन वगैरह, ठीक है, यानी आधिपत्य होना, कंट्रोल होना, आप कुछ भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया दोनों चीज़ें। अब मैं चलता हूँ सब टाइटल पर। सब टाइटल कहता है कि पार्लियामेंट्री। पार्लियामेंट्री का मतलब होता है कि हमारी संसद, क्या होता है कि ये हमारी संसद, जो हमारी संसद है, संसद भवन इसको बोल दो, जिसमें पार्लियामेंट कहते हैं हम, ठीक है। पार्लियामेंट। सोवरेनिटी का मतलब होता है जहाँ पे सत्ता, शासन, राज्य जिसपे सत्ता चल रहा है वो शासन, ठीक है। एजेंट, एजेंट मतलब इज नॉट, अभी नहीं है। अंडर मतलब बर्बाद, अभी बर्बाद नहीं है, ठीक है। बाय द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है यानी कि मूलभूत ढांचा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का, ठीक है, हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम का, कि कैसे शासन किया जाए, सोवरेनिटी कैसी होनी चाहिए, वो अभी बिगड़ा नहीं है, ठीक है। अगर ज़्यादा उसमें अपनी गड़बड़ करेंगे तो गड़बड़ हो सकता है। अगर ऐसा करना है गड़बड़ तो, लेकिन इसमें मूल स्ट्रक्चर में तो गड़बड़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये चीज़ सब टाइटल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। डॉक्ट्राइन का मतलब होता है मत, ये भी बता दूं मैं, सिद्धांत, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहले हम वोकैब कर लेते हैं क्लियर, ठीक है, जिससे कि आपको पढ़ने में इशू नहीं आए और आप समझ पाएँ हर एक वर्ड को, ठीक है। ये देखिए, सुप्रीमेसी का मतलब श्रेष्ठता, सर्वोच्चता, डोमिनेशन, मास्टरी, ये दोनों ही इसके क्या हैं, सिनोनिम है। क्लियर है। सोवरेनिटी का मतलब होता है साम्राज्य, राजकीय सत्ता, गवर्नमेंट फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, मतलब जहाँ पे कोई भी कंट्रोल किसी का ना हो। ध्यान रखना कि SOVE, आपको स्पेलिंग लिखने को आती है, याद कैसे करनी है, SOVE कर लिया, फिर REIGN, रेन और टी, ऐसे लिख दो, शोभ, रेन और टी, यानी रेन मतलब शासन करना, ठीक है, शोभ, रेन, टी यानी सोवरेनिटी। इस तरह से स्पेलिंग आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना, आपको लगता है आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के लिए शेयर कर सकते हो। साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इससे अगर मैं आपके लिए हेल्पफुल थोड़ा भी हूँ तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। अनडन का मतलब नष्ट किया हुआ, ठीक है, बर्बाद किया हुआ, इसको हम बोलते हैं अनस्टक, डन फॉर, बहुत अच्छा वर्ड है, रिपीट हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है। रियूंड, ठीक है, ये भी रिपीट हुआ है। डॉक्ट्राइन का मतलब मत होता है, विचारधारा होता है, सिद्धांत होता है, ये सब के सब क्या हैं, डॉक्ट्राइन के मीनिंग है। इज्म सिनोनिम हो गया, फिलॉसफी, स्कूल ऑफ थॉट, ऐसा बोल सकते हैं आप। सेट आउट का मतलब होता है शुरू करना, प्रावधान करना, बिगिन, ले आउट, सेट फॉर्थ, ये सब क्या है, इनके सिनोनिम है। इनकंसिस्टेंट का मतलब अस्थिर या फिर परस्पर विरोधी, मतलब कंटिन्यूटी नहीं दिखा पा रहे हैं, वो क्या होता है, अस्थिर कहते हैं। इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट वे में नहीं है, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिपेंट, सिनोनिम में क्या बोलेंगे, डिस्क्रिपेंट। डेरोगेशन का मतलब अपमान होता है, बेइज्जती होता है, डिप्रिशिएशन होता है, डिस्पैरेजमेंट होता है, ये दोनों ही सिनोनिम है। वॉइड का मतलब होता है निरर्थक, निष्प्रभाव करना, अमान्य ठहराना, इनवैलिडेट होना, विशिएट होना, क्या होता है, विशिएट होता है। इवॉल्व का मतलब विकसित होना, फैलना, ठीक है, ठीक है, डेवलप होना बोल सकते हैं, डेवलप होना, एक्वायर है, ये दोनों ही इसके क्या है, सिनोनिम है। प्रोपाउंड का मतलब वो प्रस्तावित करना, विचारार्थ सामने रखना, कोई आपकी थिंकिंग है, थॉट है, वो सामने रखना। पुट फॉरवर्ड एज ऑफ एन आइडिया, आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। असर्व का मतलब छीन लेना, हड़प लेना। सी जिसको बोलते हैं, टेक है, अरोगेट है, टेक ओवर है, ठीक है। इम्परेटिव का मतलब होता है अनिवार्यता, आवश्यकता, रिक्वायर अटेंशन और एक्शन। मैं पक्का बताता हूँ, अगर आप 15 डेज चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, अगर डेली बेसिस पे पढ़ेंगे तो आपकी वोकैब डेफिनेटली बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। आप जब रीडिंग करेंगे किसी भी आर्टिकल की या फिर
एडिटोरियल पढ़ लो, एडिटोरियल तो चलो अलग बात है, मैं पेपर लेवल की बात करूँ तो आप आर्टिकल की करेंगे जिसमें आपका आरसी यानी कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के लिए आएगा, तो आप आसानी से समझ पाएंगे उसे मात्र 15 डेज में, क्योंकि इसका लेवल इतना अच्छा है। अगर आप डेली करें तो सही, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। रेन का मतलब शासन करना, डोमिनेट या प्रिवेल या रूल, ये सिनोनिम हो जाएंगे। स्ट्राइक डाउन का मतलब निष्फल करना, बेबस करना, कैंसिल करना। डिस्पेंसेशन का मतलब व्यवस्था होता है, वितरण और बांटना होता है, गिव आउट, ये इसका सिनोनिम हो गया। टायरेड का मतलब निंदात्मक बात, प्रबंध या फिर स्पीच वायलेंट डिनंसिएशन, मतलब किसी के बारे में बुरा भला बोलना कि ये बेकार सा है। ग्रीवांसेस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि कई बार आया हुआ है। शिकायत, विपत्ति, ग्रज, स्कोर, ठीक है, आया हुआ है, ध्यान रखना। जो मैं इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ तो समझ लो वो आया हुआ है। जैसे असर्प है, ये भी आया हुआ है। स्ट्राइक डाउन है, ये भी आया हुआ है। ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है अधिकार, क्षेत्राधिकार, लीगल पावर जिसको हम बोलते हैं। लेजिस्लेट आउट का मतलब है टू परफॉर्म अ फंक्शन ऑफ लेजिस्लेशन, यानी कि विधानसभा जो होती है ना, उसमें क्या होता है काम, रूल बनाना, ठीक। और रूल बना रहे हो, ठीक है, तो वही क्या हो गया, लेजिस्लेट आउट हो गया, यानी कि ये वर्ब के फॉर्म में बना दिया इन्होंने। इन्वोक का मतलब प्रार्थना करना, विनती करना, रिक्वेस्ट, अर्नेस्टी या अपील करना, ठीक है, ये दोनों ये क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, ये इसका मीनिंग है। क्लियर है। ट्रांजिएंट बहुत अच्छा वर्ड है, ये भी आया हुआ है। अस्थायी, क्षणिक या वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत छोटे समय के लिए। क्लियर है। पेरिनियल का मतलब होता है हमेशा, निरंतर, रिपीटेडली, बार बार होना, वो क्या होता है, पेरिनियल होता है, जिसको हम सदाबहार बोलते हैं। क्लियर है। तो ये वोकैब हो गई पूरी। अब चलते हैं हम एरर के क्वेश्चंस पर, ठीक है। अगर एरर के क्वेश्चन मैं ये बता रहा हूँ आपने अच्छे से किए तो आई एम श्योर आपको बहुत समझने वाली चीज़ें आने वाली हैं। यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ध्यान देना, इसी टाइप के होंगे। नन ऑफ द प्लेयर्स who have been a chance to join this team play confidently, no error। अब आपको एरर बताना है। चलो मैं देखता हूँ, मैं अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं कैसे करता, ठीक है। एरर तो मेरे से भी होते थे पेपर टाइम में। अब देखो, नन मतलब कोई नहीं, ठीक है। ऑफ द प्लेयर यानी कि कोई भी प्लेयर नहीं। हु हैव बीन चांस, जिनको चांस मिला उनमें से कोई भी प्लेयर नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई प्लेयर नहीं है तो सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ प्लूरल हुआ? नन तो यानी कि इसीलिए सिंगुलर काउंट किया जाता है। अगर ये सिंगुलर काउंट किया जाता है तो वर्ब भी तो कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर। नन ऑफ द प्लेयर, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया, और हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो इनके लिए आया है, प्लेयर्स के लिए नहीं, एक पर्टिकुलर एक प्लेयर के लिए नहीं, मतलब उनकी बात हो रही है जो कोई भी नहीं लिया गया, उसके लिए बात हो रही है। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया, ये ध्यान देने वाली है। अगर कोई भी प्लेयर नहीं लिया गया तो जाहिर सी बात है सिंगुलर काउंट किया जाएगा। और रिलेटिव प्रोनाउन एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग चलता है। किसके अकॉर्डिंग? एंटीसीडेंट मतलब पुराने पहले वाले जो सब्जेक्ट आता है। तो ये अगर सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। पहली बात तो ये एरर हो गया, हैज़ बीन अ चांस टू ज्वाइन दिस टीम टू प्ले कॉन्फिडेंटली, नो एरर। तो समझ में आ गया एरर कौन से पार्ट में। मैं इसे कर देता हूँ हाईलाइट, इस वाले पार्ट में एरर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। वॉज शी अ बर्ड, क्या वह बर्ड थी? शी वुड डेफिनेटली फ्लाई टू यू, क्या वह बर्ड थी, वो तुम्हारे साथ पक्का उड़ती। इसमें एक प्योर, एक फैंटेसी लग रही है। क्या लग रही है? फैंटेसी। और फैंटेसी का मतलब होता है कल्पना। कि कल्पना जब भी आती है तो वहाँ पे हमेशा अजम्पशन वाले केस में हम क्या हमेशा वर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वर का यूज करते हैं। अगर वो चिड़िया होती तो मैं तुम्हारे साथ उड़ती, ठीक है, ऐसे बोई वाला केस। इफ़ आई वर प्राइम मिनिस्टर, इफ़ आई वर मिलेनियर, इस तरह से बोलते हैं ना, तो मैं ऐसा कर देता, आई परचेज अ कार, जैगुआर, ऐसा होता है नहीं होता है? समझ में आ गया, वही वाला केस है। यानी कि सेकंड, इसमें फर्स्ट पार्ट में एरर है और इसमें सेकंड पार्ट में एरर है। क्यों एरर है? सारी चीज़ें आई होप क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब चलते हैं एडिटोरियल की तरफ, ठीक है। अब देखिए इसका एडिटोरियल पूरा फिनिश करेंगे। बाउंड का मतलब होता है सीमित होना। क्या होना? लिमिटेड होना या सीमित होना। क्या होना? लिमिटेड होना। सुप्रीमेसी का मतलब होता है अधिकार, एक तरीका का। क्या होता है? अधिकार। वो भी श्रेष्ठता वाला या उच्चतर, कुछ भी बोल दीजिए। यानी कि ये भी नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में और ये भी नाउन है।
दोनों ही नाउन है। एक जिसमें जो अधिकार हैं, जो श्रेष्ठता है वो लिमिटेड में है, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड हो, ऐसा नहीं है। जो दी गई पावर वो आपको एक लिमिटेड वे में है, सुप्रीमेसी वो बाउंड है। ठीक है, आगे देखें। आगे बोला पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट नाउन होता है तो पार्लियामेंट्री क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। सोवरेनिटी राजसत्ता, क्या बोलते हैं, राज सत्ता, यानी कि ये हो गया आपका नाउन, क्योंकि नाउन को ही तो क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव हो गया। इज नॉट, अभी नहीं है, क्या, अनडन यानी कि बर्बाद। ठीक है, बर्बाद नहीं है। आगे देखिए, बाय द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर जो नॉलेज है या कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है वो अभी बर्बाद नहीं है, क्योंकि हमारा जो कोर, हमारे पास जो कोर डॉक्ट्राइन है उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते। ठीक है, अगर बदलाव करोगे तो नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, इस वाले कॉन्स्टिट्यूशन में तो बदलाव हो नहीं सकता। अभी भी क्या है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी बर्बाद नहीं है। क्यों नहीं है, अब किसने ऐसा कमेंट किया एक, ठीक है, या किसी ने क्या टिप्पणी की है, वो सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं इस एडिटोरियल में। बहुत ज़बरदस्त एडिटोरियल है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, अब एकदम पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, आपको चीज़ें समझ आएंगी और लिखते जाइए जो वर्ड समझ में नहीं आए। ठीक है, और फिर उसको बाद में जो मैंने बुक पढ़ाई उसमें से देखिए मीनिंग। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूँगा वो भी देख लीजिए, तो फिर आपको वो चीज़ याद हो जाएगी हमेशा के लिए। यहाँ देखिए, मैं पहले हाईलाइट करते चलता हूँ। इट इज़ फेयरली वेल नॉन, इट इज़ फेयरली मतलब बहुत अच्छे से, वेल नॉन जानी जाती है, क्या, डेट पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इज सब्जेक्ट टू लिमिटेशन, इज सब्जेक्ट टू यानी कि सब्जेक्ट टू का मतलब होता है दशा में। ठीक है, क्या, टू लिमिटेशन, उनकी दो लिमिटेशन दशाओं में, क्या, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो पार्लियामेंट्री है, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन मतलब जहाँ रूल बनते हैं। ठीक है, यानी कि विधान, जहाँ विधान बनते हैं, या कानून निर्माण भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, जैसे हम कानून बनाते हैं। तो क्या कह रहे हैं, इट इज फेयरली, एडवर्ब हो गया, वेल नॉन जाना जाता है। ठीक है, डेट पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट्री मतलब संसदीय, लेजिस्लेशन यहाँ पे नियम बनते हैं, इज सब्जेक्ट टू वो किसके दायरे में है, लिमिट में है, किसके, टू लिमिटेशन, इनकी दो लिमिट है। अगर रूल बनते हैं ऐसे थोड़ी कि हर तरीके के रूल बना दो, उसकी दो लिमिट है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, संविधान है, उसके दायरे में पार्लियामेंट को दो लिमिट मिलती हैं। अब वो कौन कौन सी हैं हम डिस्कस करते हैं आगे। देखिए, वन इज बाय जुडिशियल रिव्यू, एक तो दे रखी है जुडिशियल, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, और रिव्यू मतलब चेक कर सकता है। ठीक है, पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट रिव्यू लेजिस्लेशन फॉर पॉसिबल वायलेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट। देखो अब ध्यान से समझना, ये यहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हुआ। देखिए, वन इज बाय जुडिशियली यानी कि न्याय तौर पर, ठीक है, न्यायिक तौर पर उसे रिव्यू किया जा सकता है। एक तो ये लिमिट हो गई, अब पार्लियामेंट ने रूल बना दिया तो वो चेक भी कर सकता है। और या द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है संवैधानिक, ठीक है, पावर ऑफ संवैधानिक, ठीक है, कोर्ट टू रिव्यू द लेजिस्लेशन, वो लेजिस्लेशन को यानी कानून निर्माण की प्रक्रिया जो है, ठीक है, फॉर पॉसिबल वायलेशन, वो चेक कर सकता है किस बेस पे, कि संभावना है वायलेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट, की फंडामेंटल राइट जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं उसका कोई संभावना तो नहीं है कि तुमने उसका वायलेशन हुआ हो उसमें, ठीक है, क्या उल्लंघन हुआ हो। इस चीज़ को देख करके ये क्या है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर दे रखी है। क्लियर हो गया, यानी कि आपको संवैधानिक तौर पे कोर्ट को पावर दे रखी है, अगर किसी फंडामेंटल राइट का इसमें वायलेशन हो रहा है तो वो चेक कर सकता है। ठीक है, और क्या है, अनदर इज दैट नो अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल हैव द इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग एनी इट्स बेसिक फीचर। मान लीजिए दूसरी, अनदर मतलब दूसरी, वो है क्या, पावर दैट की नो अमेंडमेंट, कोई भी सुधार, अमेंडमेंट का मतलब सुधार करना, नो अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, की संविधान में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन शुड हैव नहीं होना चाहिए,
द इफेक्ट ऑफ डेस्ट्रॉइंग, जिससे क्या हो, जिसके असर से कोई ऐसा बदलाव या संशोधन ना हो जिससे कि असर पड़े ऑफ द डेस्ट्रॉइंग। प्रीपोजिशन के बाद जब भी आपकी वर्ब आती है वो आईएनजी फॉर्म में आती है, यानी डेस्ट्रॉइंग एनी इट्स बेसिक, इसके कोई मूलभूत या बेसिक यानी कोर फीचर जो फंडामेंटल राइट हैं उसका उल्लंघन कहीं ना हो जाए। अमेंडमेंट कर रहे हो या फिर कोई रूल बना रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना है विशेष तौर पे कि इसके कोर फंडामेंटल या कोर जो बेसिक बातें हैं जो बताई गई हैं उस पर असर ना पड़े। ठीक है। वाइल द फर्स्ट लिमिटेशन, अब क्या कहना चाह रहा है, वाइल जब लिखा जाता है सेंटेंस को लिखते समय, जब आपके दो सेंटेंस एक समय काम कर रहे हो, इज डैट सेट आउट in Article 13 under which the law inconsistent with or in derogation of fundamental right are void. The second limitation is based on the basic structure doctrine evolved by the Supreme Court. ठीक है। अब ये सेंटेंस है आपका, काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, इसको क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ कॉमा लगता है उसे क्लॉज बोलते हैं, क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ेंगे और बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे। संडे है, भागम भाग नहीं है, बढ़िया करके। वाइल द फर्स्ट, जबकि द फर्स्ट आपको मैंने बताया है जब भी ऑर्डिनल आ जाए, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, उसके पहले हमेशा क्या डेफिनेट आर्टिकल लगता है, द लग गया। लिमिटेशन, जो पहली लिमिटेशन है वो एज सेट आउट, वो शुरू होती है कहाँ से, इन आर्टिकल नंबर 3 में है, अंडर विच, जिसके अंदर क्या लिखा है, लॉ इनकंसिस्टेंट, एक कानून इनकंसिस्टेंट मतलब अस्थिर। ठीक है। इनकंसिस्टेंट मतलब परस्पर विरोधी भी होता है, विद और इन डेरोगेशन, इन डेरोगेशन का मतलब होता है कि अपमानित होना, और फंडामेंटल, ठीक है, राइट आर वॉइड, कि वॉइड का मतलब किसी चीज को कैंसिल करना, यानी कि अगर इनकंसिस्टेंट वे में किसी भी चीज को कभी ना कभी वॉइड कर रहे हैं, यानी कैंसिल करना, जो फंडामेंटल राइट है उसको हटा रहे हैं, उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, डेरोगेशन कर रहे हैं, तो ऐसे केस में, ठीक है, रिव्यू कर सकता है कौन, कोर्ट, उसको जो कानून बनाया हुआ उसको। ठीक है। द सेकेंड लिमिटेशन इज, जो दूसरी लिमिट है वो क्या है, बेस्ड ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर, कि जो जब भी कानून बने उसका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इवॉल्व्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, वो कभी भी देख सकता है, इवॉल्व कर सकता है कि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, जो डॉक्ट्राइन्स जो पहले दी गई थी हमारे संविधान में, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, तो उनके द्वारा जो भी डॉक्ट्राइन्स लिखे गए, जिस हिसाब से लिखे गए थे, तो वही चीज़ होनी चाहिए। उसमें अगर थोड़ा सा भी हेर फेर आ रहा है, कुछ इस तरह से कानून बना रहे हो या बदलाव कर रहे हो या अमेंडमेंट कर रहे हो, ठीक है, कि उसमें कोर इफेक्ट बदल रहा है उसका, तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट कभी भी उस पर देख सकता है। ठीक है। इवॉल्व का मतलब विकसित होना होता है बाय द कोर्ट, यानी कभी भी विकसित कर सकता है वो इन सारी चीज़ों को। वाइस प्रेसिडेंट जगदीश धनखड़ remark questioning the basic structure doctrine propounded in the landmark केशवानंद भारती case 1973 does not reflect the correction position in law। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट हमारे अभी जगदीश धनखड़ हैं, ये कुछ ना कुछ कहते हैं, रिमार्क करते रहते हैं, टिप्पणी करते रहते हैं, क्वेश्चनिंग कर रहे थे द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, जो हमारे मत हैं, यानी कि जो जिस तरह से बनाया गया है, प्रोपाउंडेड का मतलब स्थापित किया गया है, इन द लैंडमार्क, क्या केशवानंद भारती केस 1993 डज नॉट रिफ्लेक्ट, वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है, नहीं दर्शाता है द करेक्ट पोजीशन ऑफ लॉ, लॉ की करेक्ट पोजीशन नहीं दर्शाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 1973 में केशवानंद भारती केस आया था, ठीक है, फंडामेंटल राइट को लेकर के, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बदलाव किया, अपने हिसाब से किया, तो धनखड़ जी ने ये बोला है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, कि वो हमारे कोर जो डॉक्ट्राइन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल के, वो उसको फॉलो नहीं करता है या उसमें फिट नहीं बैठता है, ऐसा उन्होंने बोला। ठीक है। आगे देखें, इन दिस व्यू, इस व्यू में द बेसिक स्ट्रक्चर हैज असर्ट द पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड गोज अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक इम्परेटिव दैट इलेक्टेड लेजिस्लेचर शुड रेन द सुप्रीम। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, इन द व्यू, इन द व्यू, इस व्यू में देखें कि बेसिक स्ट्रक्चर जो थे, डॉक्ट्राइन्स मत जो थे, हैज असर्व्ड के मतलब छीन लिए गए हैं, हड़प लिए गए हैं, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, जो पार्लियामेंट की, संसद की सोवरेनिटी होती है, सत्ता चलाने की होती है, उसकी जो पावर होती है वो हटा दी गई है, एंड गोज अगेंस्ट द
डेमोक्रेटिक, और ये अगेंस्ट जाता है किसके, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतंत्र की इम्परेटिव जो आवश्यक है टू इलेक्टेड लेजिस्लेचर, जो विधान है इलेक्टेड चुना हुआ है जनता के द्वारा, शुड रेन सुप्रीम, यानी कि वो शासन करे, यानी कि जो सरकार बनी हुई है जनता के द्वारा चुनी गई है तो वो ही सुप्रीम है, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन जब केशवानंद भारती का केस का रिजल्ट सुनाया, अनाउंसमेंट किया उन्होंने, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो अगेंस्ट चले गए किसके, पार्लियामेंट के, यानी पार्लियामेंट से भी वो जो रूल बनाती है उसके भी थोड़े से अलग है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट उसमें अपनी ज़्यादा पावर दिखा दी, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला। हिज पर्टिकुलर कंसर्न सीम जस्टिफाइड, लेकिन उनका जो विशेष तौर पर जो चिंता है, ठीक है, विश्वास है, वो दिखता है जस्टिफाइड, ठीक है। कैसे दिखाई देता है, बिल्कुल न्यायोचित दिखाई देता है, ठीक है। तो ये भी सेंटेंस एकदम ओवर हो गया, अब समझ में आ रहा होगा ना, अब मजा आएगा। देखिए, that the Supreme Court prevented the National Judicially Appointments Commission, a body to appoint judges to the Supreme Court in the country, from coming existing by striking down the relevant amendment to the Constitution and parliamentary law to give effect it। आगे देखिए कि सुप्रीम कोर्ट प्रिवेंट के साथ एक प्रीपोजिशन आती है फ्रॉम। अब देखना वो प्रीपोजिशन कहाँ आई है, तुम देखना, दिमाग घूम जाएगा तुम्हारा। सुप्रीम कोर्ट प्रिवेंटेड प्रिवेंट का मतलब रोकना, नेशनल जुडिशियली अपॉइंटमेंट कमीशन, कि उसने रोका किसको, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को रोका। एक बॉडी है ये नेशनल जुडिशियल कमीशन अपॉइंटमेंट कमीशन, वो कौन सी बॉडी है, देखिए, अपॉइंट जजेस, जो वो अपॉइंट करती है जज को, टू द सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करती है इन द कंट्री में, फ्रॉम कमिंग, अब ये आया है ना, ठीक है, समझ गए प्रीपोजिशन कहाँ से, प्रिवेंट, फ्रॉम कमिंग इनटू को एग्जिस्टेंट का मतलब होता है जो व्याप्त हैं, अभी चल रहे हैं, बाय स्ट्राइकिंग डाउन द रिलेवेंट, उसने क्या किया, कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया, ठीक है, स्ट्राइक डाउन कर दिया, ठीक है, ऑफिशियली कैंसिल कर दिया, रिलेवेंट अमेंडमेंट, उससे जो रिलेवेंट अमेंडमेंट था सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, उसे स्ट्राइकिंग डाउन कर दिया, यानी कैंसिल कर दिया, टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन का पार्लियामेंट्री लॉ टू गिव इफेक्ट टू, जिससे कि इस पर पार्लियामेंट पे लॉ पर इफेक्ट पड़ा। कहने का मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट में चुने जाने वाले जजेस को जो कमीशन है, जुडिशियली अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशरी, ठीक है, तो जो कमीशन है उसने रोका किसको, इसमें सुधार करने के लिए, किसको, पार्लियामेंट को रोक दिया। अब बताइए कि ये कौन सुप्रीम हुआ, सुप्रीम कोर्ट हुआ या फिर ये कहना चाह रहे हैं ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ठीक है, संसद है चुनी हुई, वो सुप्रीम है। किसको क्या करना चाहिए, ये रिमार्क किया किसने, जगदीश सिंह धड़कन ने। बट इट इज डिफिकल्ट नॉट टू सी his attack on the basic structure doctrine as part of the current dispensation tirade against the judiciary and its governance, that it does not have enough to say appointment of the judges। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन इट्स अ डिफिकल्ट, ये बहुत कठिन है, टू सी, नॉट टू सी, नहीं देख पाना, हिज अटैक, उनका जो आक्रमण किया, ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर, कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, कि जो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है, एज पार्ट ऑफ द करंट, अभी हाल फिलहाल की बात हो रही है, एज पार्ट ऑफ द करंट डिस्पेंसेशन, जो वितरण किया जा रहा है, टायरेड, इधर से इधर क्या किया जा रहा है, निंदा की जा रही है, अगेंस्ट द जुडिशियरी, किसके खिलाफ, जुडिशरी के खिलाफ, एंड इट्स गवर्नेंस, इसकी जो शासन करता है जुडिशरी, ठीक, आधिपत्य है, डोमिनेशन है, उसके खिलाफ, दैट इट डज नॉट हैव इनफ, लेकिन इसके पास पर्याप्त से कुछ कहने को नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी बातें कर दें हमारे वाइस प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के बारे में कहना वो भी ज़्यादा नहीं है, यानी कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, नॉट टू सी, बहुत टफ काम हो गया ये, ठीक है, मजा आ रहा है नहीं। अब देखिए आगे देखिए, द आइडिया दैट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन अंडरमाइंस पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, इट्स ए सिंपली रॉन्ग। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो आइडिया, द आइडिया मतलब जो विचार है, डैट कि बेसिक स्ट्रक्चर, जो मूलभूत स्ट्रक्चर है या फिर मूलभूत ढांचा है, ठीक है, डॉक्ट्राइन मत का, सिद्धांत का, अंडरमाइंस कंट्रोल में है पार्लियामेंट के सोवरेनिटी, ठीक है, और पार्लियामेंट सोवरेनिटी जो वो भी कंट्रोल में, इज सिंपली रॉन्ग, किसी यानी कि पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को अंदर लेना ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। अंडरमाइन का मतलब कंट्रोल लेना है। द आइडिया द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, जो बेसिक स्ट्रक्चर
वो ये तो नहीं कहता कि पार्लियामेंट को अपने कंट्रोल में ले लो, पार्लियामेंट को हमेशा गलत सिद्ध कर दो, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ बताना चाह रहे हैं। अब आगे देखिए, पार्लियामेंट इज सोवरेन इट्स डोमेन बट इट इज स्टिल बाउंड बाय द लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान देना, यानी कि अब जगदीश सिंह धनखड़ यानी कि हमारे जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ठीक है, उनके द्वारा जो बात कही गई हैं, रिमार्क किए गए हैं, और किसको कितनी स्वतंत्रता होनी चाहिए और किस पे कितनी लिमिट होनी है, वो सारी चीज़ें अब डिस्कस की जाएंगी। पहली बात तो मैं ग्रामेटिकली एक बात बता दूं कि पार्लियामेंट के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आता। देखो कहीं भी देख लेना आर्टिकल नहीं आएगा। क्लियर है? तो इस बात का ध्यान रखना है, अगर कभी आ जाए तो आर्टिकल मत लगाना। यहाँ से देखिए, पार्लियामेंट इज सोवरेन, इन पार्लियामेंट की जो राज सत्ता है, इन इट्स डोमेन, जो इनका अधिकार है, बट, ठीक है, लेकिन इट इज स्टिल बाउंड, वो अभी भी क्या है, लिमिटेड है, बाय द लिमिटेशन, ठीक है, इम्पोज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी इम्पोज लागू है, ठीक है, किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। अब ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट मन चाहिए अपने, अगर मेजोरिटी वाली सरकार है तो मन चाहिए रूल बना देगी, ऐसा नहीं है, उस पर भी क्या है, इम्पोज हैं, लागू हैं, क्या कुछ लिमिटेशन, क्या क्या है। मिस्टर धनखड़ सीम्स टू हैव प्रॉब्लम, ठीक है, विद एनी सॉर्ट ऑफ लिमिटेशन ऑन पार्लियामेंट्स जुरिडिक्शंस टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या कहना चाह रहा है कि मिस्टर धनखड़ सीम्स दिखते हैं टू हैव प्रॉब्लम, उनको प्रॉब्लम दिखती है विद द सॉर्ट ऑफ लिमिटेशन, इस तरह की, शॉर्ट का मतलब तरह, विद एनी लिमिटेशन, किसी टाइप की लिमिटेशन ऑन द पार्लियामेंट पर, तो पार्लियामेंट के क्षेत्राधिकार पर, जुरिडिक्शन मतलब क्षेत्राधिकार, कौन से क्षेत्राधिकार, अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि मिस्टर धनखड़ जी हैं वो उनको कुछ प्रॉब्लम दिखाई देती है जो लिमिटेशन दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पार्लियामेंट के क्षेत्राधिकार पर, जो क्या करता है, अमेंड करता है, यानी संशोधन करता है। सिंपल भाषा में कहूँ कि संशोधन करने की प्रक्रिया पे पार्लियामेंट की जो लिमिट दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है, तो उस पर थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम थोड़ी उनको फील होती है मिस्टर धनखड़ जी को। क्लियर हो गया ये सारी चीज़ें? आगे देखिए, श्योरली, ये सत्य है, ही कुड नॉट हैव फॉरगटन that the basic structure doctrine had helped the shape the constitution from being undermined through the misuse of parliamentary majority। हालांकि देखिए सरकार अभी मेजोरिटी में है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, श्योरली ही कुड नॉट हैव इनफ फॉरगेटन, उन्हें इस बात को नहीं भूलना चाहिए पर्याप्त तौर पे, डैट की बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये डॉक्ट्राइन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हैड हेल्प, जो करता था, शेप द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने में, फ्रॉम बीइंग अंडरमाइन, कंट्रोल में होने से, थ्रू द मिसयूज, क्या, थ्रू द मिसयूज पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी, की पार्लियामेंट्री में सरकार की मेजॉरिटी है तो पार्लियामेंट की मिसयूज ना करें, इसलिए जो हमारे बेसिक लिमिटेशन दे रखी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट को, वो ही बचा सकता है इस चीज़ से, ठीक है, मिसयूज होने से। अब आगे देखिए, The main purpose of the doctrine is to ensure that some fundamental feature of constitution are not legislated out existence, यानी कि अब कुछ मेन पर्पज जो है, मेन, ठीक है, पर्पज है ऑफ डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन का मतलब होता है सिद्धांत, इज टू एंश्योर, सुनिश्चित करेगा, डेट सम फंडामेंटल बेसिक फीचर, काम जो है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट लेजिस्लेटेड आउट, मतलब बनाए गए हैं, ऑफ द एग्जिस्टेंस, अभी हाल फिलहाल में कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, लेजिस्लेटेड आउट का मतलब कानून बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है, वो उसमें क्या करना चाहिए, बनाने की प्रक्रिया है, उसे सही से यूज नहीं किया जा रहा है। एग्जिस्टिंग का मतलब हाल फिलहाल में, अभी ये देखो मेन पर्पज क्या होना चाहिए, कानून को बनाया जाए, पार्लियामेंट का यही मेन पर्पज है, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म में बनाना चाहिए और इसका कोर इफेक्ट जो है वो बदलाव ना हो उसमें, ठीक है, ये मेन इसका काम है। लेकिन अभी एग्जिस्टिंग मतलब अभी हाल फिलहाल की अगर हम बात करें उसमें ऐसा नहीं हो रहा है, यानी कि ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट लेजिस्लेटेड आउट, ऐसे नहीं बना रहा है कानून कि उसमें सारी चीज़ें ध्यान रखी जाएं, जो फीचर है उसको भी ध्यान रखे जाने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही से। इट हैज़ बीन इन्वोक द स्ट्राइक डाउन अमेंडमेंट बाय द ओनली फ्यू केसेस बट मैनी अदर हैव सर्वाइव्ड बेसिक स्ट्रक्चर चैलेंजेस। अब ये यहाँ पे है, ठीक है, इसे एक्सप्लेन करते हैं। इट हैज़ बीन इन्वोक्ड, ये प्रार्थना की गई, बुलाया गया कि स्ट्राइक डाउन,
इन्वोक मतलब आह्वान करना भी होता है, स्ट्राइक डाउन का मतलब कैंसिल करना होता है, अमेंडमेंट मतलब संशोधन। ओनली फ्यू केसेस में ऐसा हुआ है, लेकिन मैनी अदर हैव सर्वाइव्ड बेसिक स्ट्रक्चर चैलेंजेस। लेकिन बहुत सारे अमेंडमेंट ऐसे हैं जो कि सर्वाइव कर रहे हैं बिल्कुल, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के चैलेंज को उन्होंने स्वीकार करके रूल बनाए गए हैं, यानी कि ध्यान रख करके रूल बनाए गए हैं या संशोधन किया गया है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान नहीं रखा गया, तो उसमें प्रॉब्लम है। ध्यान रखना पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी इज ट्रांजिएंट, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, अब मैं पूरा हाईलाइट कर देता हूँ। इसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सच एज द रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, idea of equality and free and fair election ought to be perennial, protected from the legislative access। ध्यान देना पार्लियामेंट्री जो मेजॉरिटी है, ठीक है, मेजॉरिटी मतलब ज़्यादा संख्या है, इस ट्रांजिएंट वो थोड़े समय के लिए होती है, 5 साल के लिए, फिर क्या हट जाएगी। लेकिन इसेंशियल फीचर जो इसका बहुत ही कहने महत्वपूर्ण फीचर है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का, सच एज द रूल ऑफ लॉ, जो लॉ है उसका रूल किया जाए, ठीक है, शासन किया जाए उसके अकॉर्डिंग। पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बनाती है, सेपरेशन करती है, अलग भी करती है, और पावर्स को, आइडिया ऑफ इक्वलिटी को, ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट को कि शासन की अलग चीज़ है, शासन करना एक अलग चीज़ है गवर्नमेंट को, और लेकिन इक्वलिटी के साथ सेपरेट करते हुए इक्वलिटी के साथ होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, इलेक्शन बिल्कुल आउट टू बी पेरिनियल, जो कि हमेशा के लिए है, पेरिनियल मतलब हमेशा के लिए, प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लेजिस्लेटिव एक्सेस, कि लेजिस्लेटिव एक्सेस से ये बाहर बातें हैं, ठीक है, कि जो इलेक्शंस है वो फ्री हो, फेयर हो, ठीक है, बिना किसी धांधली के हो। अब ऐसा नहीं है अपनी मन मर्जी से जो भी चाहें वो कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो यही तो कोर इफेक्ट है इस चीज़ का, ये ध्यान रखना है। इट मे बी ओपन अ न्यू कॉन्स्टिट्यूट असेंबली टू कम अप विद अनदर कॉन्स्टिट्यूशन दैट चेंज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, बट द लेजिस्लेचर फॉर्म्ड अंडर द करंट कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अलाउड टू चेंज इट्स कोर आइडेंटिटी। कहने का मतलब ये है कि इट मे बी ओपन, ठीक है, ओपन किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूट बनाई जा सकती है, एक असेंबली टू कम अप जो आती है नए अनदर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। अगर आप अपनी मनमर्जी चलाओगे तो नए कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, ये सीधे सीधे ये कहना चाह रहा है। चेंज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, जो अपने कॉन्सेप्ट अपने हिसाब से चेंज कर लेना, लेकिन लेजिस्लेचर फॉर्म्ड अंडर द करंट कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इस वाले कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी है उसके अकॉर्डिंग बनेगी तो कैन नॉट बी अलाउड, वो अलाउ नहीं करता टू चेंज इट्स ए कोर आइडेंटिटी, जो मूलभूत ढांचा है उसको बदलाव छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट भी अपनी जगह सही है और ये भी सही है, बहुत ही उथल पुथल हो रहा है, ठीक है। तो ये आर्टिकल कैसा लगा आपको, समझ आया, कितना समझ आया ज़रूर बताएं, ठीक है। और कैसा लगा, एक मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो कम्युनिटी में मैं पोस्ट करूं, ठीक है, ये पीडीएफ तो मिल जाएगी पीडीएफ, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे, कम्युनिटी में मैं जो भी पोस्ट करूं, ठीक है, इसी से मैं क्वेश्चन क्या हो रहा है, पेन भी नहीं चल रहा, ठीक है। कम्युनिटी में मैं जो क्या हो गया पेन को इशू, कम्युनिटी में जो भी मैं पोस्ट करूं, ठीक है, एरर के क्वेश्चंस, उस पर रिस्पॉन्स करने के साथ साथ ना आप लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।